अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे इंडिया के होश उड़ाने वाली खबर को कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर बांग्लादेश के अंदर ऐसी स्टेट ऑफ द आर्ट एयर बेस बनाने जा रहे हैं जो इंडिया के सबसे नाजुक हिस्से के बहुत करीब है। जी हां, इंडिया के अंदर एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, एक ऐसी 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है जो इंडिया की 7 रियासतों जो कि नॉर्थ ईस्ट रियासतें कहलाती हैं उनको बाकी मुल्क के साथ जोड़ती है। अगर इस चिकन हेड नामी जगह को काट दिया जाए, इस जगह ब्लॉकेड लगा दी जाए तो इंडिया के ये 7 रियासतें पूरे तरीके से कट जाएंगी। वैसे भी आज इन 7 रियासतों के रहने वाले लोग अपनी समंदरी ज़रूरियात के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए, इंपोर्ट्स के लिए बांग्लादेश के ज़्यादा करीब हैं, चाइना के ज़्यादा करीब हैं बनिस्बत इंडिया के। अब हो कुछ यूँ रहा है जिस पर इंडियन मीडिया तिलमिला रहा है और चीख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से हारने के बाद उन्हें डर है कि अगर ये नई एयरबेस बना ली गई जो कि बांग्लादेश के ज़िले लाल मुनीर हट के अंदर वाक़ है और ये ज़िला बिल्कुल इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर वाक़ है। अब इस सिलसिले में पाकिस्तानी मीडिया कोई ख़ास बात नहीं कर रहा, बांग्लादेश के अंदर कोई ख़ास इस मुतालिक बात नहीं हुई, ना ही चाइना ने कहा है, लेकिन कुछ वाइब्स को पकड़ा है इंडियन मीडिया ने और उस पर एक विवेला मचा दी है। अब ये 7 इंडियन स्टेट्स, जिन्हें 7 सिस्टर स्टेट्स भी कहा जाता है, इसलिए भी अहम है कि इन 7 में से 4 रियासतें ऐसी हैं जहां पर अलहदगी की तहरीकें ज़ोरों शोर से जारी हैं। अब 7 रियासतें कौन कौन सी हैं? अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिज़ोरम है, नागालैंड है और त्रिपुरा है। अब इनमें से 4 कौन सी है जिनके अंदर नक्सलिस्ट माओ नवाज बागी मुतहरिक हैं, जिनके बारे में हम बचपन से सुनते आए हैं? एक आसाम है, एक मणिपुर है, एक नागालैंड है और एक मिज़ोरम है। इंडिया को डर ये है कि यहाँ पर अगर एयरबेस बन जाती है तो किसी भी वक्त पाकिस्तान और चाइना मिलकर इंडिया को ब्लैकमेल करने के लिए या इंडिया के साथ कश्मीर का डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए ये छोटे से 22 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर को रोक देंगे। अगर इस जगह कॉरिडोर को रोक दिया जाए तो इंडियन फोर्सेस आर पार नहीं आ सकेंगी, बाई लैंड उनका रूट कट जाएगा, बाई एयर उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? इन 7 रियासतों को एक तरफ से नेपाल ने घेर रखा है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है, तीसरी तरफ भूटान है, चौथी तरफ चाइना है और इनका समंदर के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं है। ये 7 की 7 रियासतें लैंड लॉक्ड हैं। अब ये वो खदशा है जिसने इंडिया की नींदें हराम कर रखी। अब इन रियासतों के अंदर जो टोटल लैंड है वो कोई 2,62,169 किलोमीटर है, मुरब्बा किलोमीटर ऑब्वियसली, और ये इंडिया के टोटल लैंड एरिया का 8% बनता है। यहाँ की आबादी कोई 5 करोड़ अफराद के करीब है, लेकिन जीडीपी में इनका हिस्सा सिर्फ 2.6% है। 95 बिलियन डॉलर्स की इनकी जीडीपी है इस इलाके की। यहाँ पर कोयला भी है, यहाँ पर ऑयल भी है, यहाँ पर गैस भी है, यहाँ यूरेनियम भी है और यहाँ पर लोहे के मिनरल्स भी पाए जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ तक इंडिया की स्टेट वो सहूलियात नहीं पहुँचा पा रही जो मेन लैंड इंडिया के अंदर मौजूद है। और यही वजह है कि यहाँ के लोग कम्युनिस्ट ध्यान के जहन के ज़्यादा हैं और यहाँ पर आज़ादी की, अलहदगी की तहरीकें जो हैं गुज़िश्ता कई दिहाइयों से बहुत तगड़े तरीके से जारी हैं। ये वो आज़ादी की तहरीकें हैं जो कि इंडिया के अंदर बहुत काउंट की जाती हैं कश्मीर के बाद। कश्मीर का तो हम इंटरनेशनल सतह पर गाहे बगाहे वावेला सुनते रहते हैं। पाकिस्तान उसका चूँकि बहुत बड़ा एक शेयर होल्डर है, वो उसकी बात करता है, चाइना उसकी बहुत बात करता है, लेकिन ये बेचारी रियासतें जो हैं ऐसे जिनके ऊपर किसी की ख़ास शफ़क़त नहीं है। इनको चाइना या कुछ दीगर मुल्क इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हों या ना करते हों, खुल के कोई मुल्क इनके साथ खड़ा नहीं होता। फिर इस खबर के साथ इंडिया के लिए एक और बुरी खबर ये है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से GF-17 थंडर तैयारे ख़रीदने के बारे में सोच रहा है और अपनी एयरफोर्स के पायलट्स को भी पाकिस्तान से ट्रेनिंग दिलवाने के बारे में निगोसिएशन कर रहा है।
और ये तमाम बातें इंडिया के इस लेटेस्ट जंग में हारने से पहले हुई थी। अब तो बांग्लादेश का मजीद एतमाद बन गया होगा पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर, चाइनीज़ इक्विपमेंट के ऊपर। इंडिया ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रखी है उस इलाके के अंदर जो 7 स्टेट्स हैं वहाँ पर रफ़ाइल तैयारे मौजूद हैं, ब्राह्मोस जो उनका मिज़ाइल है वो मौजूद है, आकाश मौजूद है, जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम S-400 है उसकी बाकायदा वहाँ पर पूरी एक इंस्टॉलमेंट है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें स्क्रीन के ऊपर कि सिर्फ एक 20-22 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है। वैसे तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर कुछ 200 किलोमीटर तवील है, लेकिन इस 200 में से तकरीबन को 20 किलोमीटर का पैच ऐसा है जो 20 किलोमीटर ही चौड़ा है, और उसे काटना, वहाँ पर होने वाली कोई भी मूवमेंट रोकना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कल को कोई तनाज़ा होता है, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिलकर इस जगह के ऊपर बम्बार्टमेंट के ज़रिए किसी वजह से तमाम किस्म की मूवमेंट रोक देते हैं तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इंडिया के लिए ये 7 सिस्टर स्टेट्स जो है वो नो गो एरिया बच जाएगा। यहाँ पर वो किसी किस्म की कुमक, किसी किस्म का असला, किसी किस्म की खुराक, किसी किस्म की अद्वियात नहीं पहुँचा पाएंगे। फिर इन रियासतों के अंदर मौजूद जो अलहदगी पसंद हैं उनकी जो तहरीक है वो ज़ोर पकड़ सकती है, और ये वो तमाम डायमेंशन है जिसने आजकल इंडिया को पहले से ज़्यादा परेशान कर दिया है। इंडिया चला तो था पाकिस्तान को एक नुक्कर में लगाने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी इज़्ज़त रखी। हम इस लेटेस्ट क्लैश के अंदर कामयाब ठहरे। हमारा मीडिया नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया, आप देखें अरब मीडिया ने इतना हमारा जश्न मनाया है जितना शायद लास्ट टाइम पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो बॉम्ब्स के तजर्बे थे उस वक्त मनाया था। तो इंडिया के लिए वाकई अब परेशानी का वक्त है कि उसकी जो बदमाशी थी इस एरिया में आहिस्ता आहिस्ता कम होने जा रही है। बांग्लादेश उसका एक बगल बच्चा था जो हसीना वाजिद के जाने के बाद अब नहीं रहा, वो भी उसे आंखें दिखा रहा है, बल्कि उसके जो कायम मकाम वज़ीर आज़म हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि ये 7 रियासतें इंडिया से ज़्यादा हमारे करीब हैं, तो ये हमारे से बात करें, अपनी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के लिए हमारा रूट इस्तेमाल करें, हमारे समंदरी जो रास्ते हैं उसके ज़रिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें। उससे इंडिया को बहुत मिर्चें लगी हैं कि ये क्या कर रहा है बांग्लादेश, कल तक तो ये हमारे साथ खड़ा था। नाज़रीन, ये दुनिया इम्कानात की दुनिया है। यहाँ पर आपको बहुत लंबा सोचना पड़ता है और प्लान करना पड़ता है। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि वो पाकिस्तान को मज़ीद मुस्तहकम करे, तगड़ा करे, मईशत के अंदर भी और बाकी तमाम मामलात में, ताकि हम इंडिया का मुकाबला कर सकें और अपने कश्मीरी भाइयों को आज़ादी दिलवा सकें। अल्लाह ने के बाद।